सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद ज्ञाना, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापी पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंग खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंग खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हेलो हेलो तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
नंद नंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि ता कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। संकट मोचन भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सरजू मैया की जय। सब संतों की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सदा परिभवग्नं इष्टदूरं शिवविरञ्चितं शरणं नतपालभवाब्धिपूर्णम् पुरुषते चरणा सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये।
डाल डाल पे पात पात पे सरकार की जय, सीताराम सरकार की जय, राम वृंदावन की जय, राम अयोध्या की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत की
इस श्रीधाम अवध मैया सरजू के किनारे श्रीधाम अवध की महिमा आप सब जानते हैं, लेकिन ये महज संयोग नहीं है कि ये कथा श्रीधाम अवध में प्रिया प्रथम रास कुंज में सरयू के किनारे हो रही है। यह कथा का जिस पुण्यात्मा ने संकल्प लिया उसके पूर्व जन्मों के सुकृतों का ये फल है कि आज श्रीधाम अयोध्या में हम लोगों को भगवान के गुण, उनके रूप, उनकी लीला का गान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री चतुर्वेदी जो दीक्षा से आए हैं, ये तो अपने घर की कथा है। ये तो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह नहीं है, बड़े भाई ही हैं। और इनके यहाँ पिछले वर्ष विदिशा में कथा करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। कथा बड़ी दिव्य हुई, आयोजन बहुत ही अच्छा था। हम सब वहां से बड़े तृप्त होकर के लौटे और हमने महाराज जी से कहा कि आपका जब आदेश होगा हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। देखो, भागवत जी में ही ये लिखा है कि बहुत जन्मों के जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, संचित पुण्य जब जागृत होते हैं तो भागवत कथा करने का, कराने का, सुनने का मन में संकल्प भी उठता है, क्योंकि भगवान की कथा सुनना भी आसान नहीं है। तुलसीदास ने बहुत सुंदर ढंग से इसका संकेत किया, बड़ा स्पष्ट ढंग से। श्री रामचरितमानस में कहा, कविता रसिक राम पद नेहु, कविता रसिक राम पद नेहु, राम अस्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई ज्ञानी ना हो, भक्त ना हो, श्रद्धावान नहीं हो, नास्तिक ही हो, लेकिन अगर साहित्यिक हो, विद्वान हो, तो उसको भी कथा में कुछ न कुछ मिल ही जाता है, साहित्य का रस ही वो ले लेगा। लेकिन अगर विद्वान भी नहीं हो और भक्त भी नहीं हो, कवित रसिक
कविता का भी रसिक नहीं हो, साहित्य का भी रसिक नहीं हो और विद्वान भी नहीं हो, तो उसके लिए तो तिन्हकह सुखद हास रस एहु, ऐसे कहा। जिसका चित्त तमोगुण से आवृत है, जिसके चित्त में तमोगुण का उत्कर्ष है, उसके लिए तो कथा एक विनोद है, मजाक का विषय। वो तो आ ही नहीं सकता, करने कराने की बात ही अलग है, सुन भी नहीं सकता। ये बाबा ने लिखा। अच्छा बाबा, तमोगुण थोड़ा कम हो, रजोगुण का उत्कर्ष हो, तो वैसे जीव की क्या हालत होगी? तो उन्होंने कहा आ जाएगा, स्थिति बस, परिस्थिति बस। कथा तो कराएगा नहीं, वो कथा कराने का संकल्प उसके मन में नहीं होगा, क्योंकि जब तमोगुण का प्राबल्य चित्त में होता है तो उस चित्त को कहते हैं मूढ़ चित्त। और मूढ़ चित्त के लिए बाबा ने कहा कि मूढ़ हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। मेरे जैसा होता है। दृष्टांत क्या दिया? फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा वर्ष ही जल। अगर बादल जल के बदले अमृत की वर्षा करे तब भी बेंत के पौधे में न फूल आते हैं न फल आता है। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति का चित्त होता है, इसको कहते हैं मूढ़ चित्त दर्शन की भाषा में। लेकिन रजोगुण का जब उत्कर्ष होता है तो जो चित्त की स्थिति होती है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो अनंत इच्छाओं के कारण चित्त विक्षिप्त रहता है। तो रजोगुण के उत्कर्ष का परिणाम ही है अनलिमिटेड डिजायर्स, और उसका परिणाम है चित्त का विक्षिप्त होना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि वो कथा में आ सकता है, स्थिति परिस्थिति बस, लेकिन तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी, तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी, तिन्हीं कथा सुनी लागहि फीकी। तो बाबा ने कहा, बाबा से किसी भक्त ने पूछा कि किसी को मीठी भी लगती होगी, कोई ऐसा भी तो जीव होगा जिसको कथा मीठी लगती होगी। देखो, आधा से अधिक लोग कथा की समीक्षा में अपनी बुद्धि लगा देते हैं कि जो वक्ता बोल रहे हैं उनको बोलने आता है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं। तो कथा मस्तिष्क से सुनने की चीज नहीं है, कथा हृदय से सुनने की चीज है। क्योंकि कथा में है क्या? भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनके धाम और उनकी लीला की चर्चा है। तो वक्ता अच्छा हो तो, बुरा हो तो, जैसे भी हो, जैसा भी हो, सुना तो भगवान के नाम की चर्चा कर रहा है, उनके रूप की चर्चा कर रहा है, उनके स्वभाव की चर्चा कर रहा है, उनके प्रभाव की चर्चा कर रहा है, उनके गुणों की चर्चा कर रहा है, उनके धाम की चर्चा कर रहा है, उनके लीला की चर्चा कर रहा है। तो कथा रसीली किसको लगेगी?
कथा मीठी किसको लगेगी, कथा में आनंद किसको आएगा? कहा जिसके चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा, जिसका सतोगुण बढ़ा होगा, चारुकेसी लगा लो, उसी को कथा में आनंद आएगा। हरिहर पदरती, अरे हरिहर पदरती, मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की, तिन्ह कह मधुर कथा हरिहर पदरती, हरिहर पदरती, मति न कुतर की, कह मधुर कथा रघुबर की, कह मधुर कथा रघुबर की, कह मधुर कथा रघुबर। ये केवल मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं, और व्यास मंच पर मैं जब बैठता हूं तो इस बात का यथा संभव मैं ख्याल रखता हूं कि व्यासपीठ से किसी मर्यादा का उल्लंघन न हो। गंभीर कथाएं तो आज कम लोग सुनते हैं, लेकिन मेरा मानना है व्यासपीठ से शास्त्र के मर्यादा के प्रतिकूल कोई बात नहीं होनी चाहिए, या जो बात शास्त्र समर्थित नहीं है वैसी बात नहीं होनी चाहिए। वैसे कथा को रुचिकर बनाने के लिए छेपक कथाएं लोग कहते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उससे कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है। तो ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस से कर बताया। तमोगुणी कथा सुन ही नहीं सकता, रजोगुणी उसको सुन सकता है, पचा नहीं सकता। आनंद लेने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आनंद वही लेगा जिसकी वृत्ति में, जिसके चित्त में सत्व का थोड़ा उत्कर्ष हो। अब सत्व का उत्कर्ष कैसे होगा, इसका स्पिरिचुअल साइंस है। ये सारी तकनीकें सनातन धर्म में बताई गई हैं अलग अलग तरीके से। ज्ञान मार्ग का अलग तरीका है, सम है, दम है, तितिक्षा है, खट संपत्ति है, उपरति है, बहुत सारे कठिन मार्ग है, लेकिन उसमें बताया गया है। भक्ति में तो केवल शरणागति से, श्रद्धा से, विश्वास से और शरणागति से चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष धीरे धीरे स्वतः ही हो जाता है। तो ये कथा का महत्व है। तो आज तो कथा होनी नहीं है भागवत की, आज तो भागवत जी का महात्म्य ही होना है। दूसरे दिन से कथा होती है, यही परंपरा है 7 दिन की कथा में। देखो, मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे वेदों का सार है ये भागवत। वेदों को निचोड़ कर, जैसे उपनिषदों को निचोड़ करके गीता, उसी तरह से सारे वेदों, वेद की भाषा बड़ी कठिन है, बड़ी दुरूह है। लिखा कुछ और गया है, पढ़ा कुछ और जाता है, और उसका अर्थ कुछ और होता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये मानता हूं कि वेद को कोई विद्वान समझ ले, ये एकदम असंभव, मतलब कठिन नहीं है। ये वैसे ही असंभव है जैसे सूर्य को कोई पश्चिम में उगा ले। विद्वान वेद को नहीं समझ सकता। वेद पर बड़े बड़े मोटे मोटे वो भाष्य लिख सकता है,
प्रवचन दे सकता है, शास्त्रार्थ भी कर सकता है, लेकिन वेद को समझना चेतना के स्तर में जब तक बहुत ऊंचाई नहीं आएगी, जब तक पूरी तरह चित्त शुद्धि नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब कोई साधक उच्च कोटि का हो या सिद्ध हो, वही वेद को समझता है, समझ सकता है, क्योंकि वेद के मंत्र जो हैं वो अपना अर्थ स्वयं खोलते हैं। चेतना के स्तर पर वेदों के मंत्र अपने खोलते हैं। वेदों की सारी ऋचाएं देवता हैं। एक एक ऋचा का प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है चेतना के विशेष स्तर पर। तो किताबें मोटी मोटी पढ़ करके, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ करके शास्त्रार्थ किया जा सकता है, लेकिन वेद को नहीं समझा जा सकता। तो चेतना की उस ऊंचाई पर पहले जाओ, पहले चित्त शुद्धि करो, पूरी तरह से चित्त शुद्धि हो जाए और तब विवेक हो। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान माने सत्य और असत्य का ज्ञान, कि परमात्मा से पृथक जो सत्ता भाषित हो रही है वो असत्य है और सत्य केवल वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा। तो वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है, और उससे पृथक जो भी सत्ता भाषित हो रही है जगत में वो असत्य है, क्षणिक है। तो ये ज्ञान होता है जब विवेक होता है। विवेक होता है जब पूरी तरह से चित्त शुद्धि होती है। जब विवेक होगा, सत्य और असत्य का ज्ञान होगा, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का भाव मन में आता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर से जीव के संबंध कैसे हैं, हाँ इस मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। ये इस तरह के जो प्रश्न मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति के जीव के हृदय में नहीं उठ सकती, रजोगुणी जीव के हृदय में नहीं उठ सकती। वो जब सत्व का उत्कर्ष होता है और जब विवेक होता है, तभी जीव के मन में ये जिज्ञासा उठती है। यहीं से वेदांत शुरू होता है। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा ही शुरू होती है जो सत्व का उत्कर्ष होता है। बताओ, उतनी ऊंचाई पर जाओगे तब तो वेद को समझोगे। व्यास जी ने इसको बड़ा आसान बना दिया। व्यास जी ने कलयुग को देखा ध्यान में। ये वर्णन है, आगे आएगा। नारद जी से उनकी मुलाकात हुई और सरस्वती नारद जी ने कहा आप भक्ति शास्त्र का प्रणयन कीजिए, ये प्रसंग आएगा, जरा मेरा साउंड बढ़ा दो। उसके बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और समाधि में उन्होंने कलयुग में क्या होने वाला है देखा कि कलयुग में किस तरह से जीवों की चेतना का स्तर गिरेगा, किस तरह से लोगों की बुद्धि कुंठित होगी, तप प्रधान होगी, रज प्रधान होगी। आगे भागवत का वर्णन है। तो भागवत कार ने, श्री व्यास जी महाराज ने हमारे जैसे तमोगुणी, रजोगुणी, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए संपूर्ण वेदों के सार को निचोड़ करके और भागवत जी में रख दिया। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो हमने कहा ये भागवत वेदों का सार है और इसी भागवत को श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान की वांग्मय मूर्ति कहते हैं। मतलब साक्षात श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय विग्रह है ये श्रीमद् भागवत। एक एक श्लोक की श्यामलता में
भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए भागवत जी में इस बात का उल्लेख है कि जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक भी भागवत का नित्य पाठ होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हमारे शास्त्रों में चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, जो भी लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। वो अगर हमें बात समझ में नहीं आती तो हमारी कमी है, हमारी चेतना का स्तर इतना नीचे है कि वो बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य है और सत्य है। सत्य के सिवा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात श्री कृष्ण भगवान का ये विग्रह है। तो भागवत का अनुष्ठान, भागवत की पूजा, भागवत का कथा गायन, भागवत की कथा का श्रवण, ये एकदम विशुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा है, आराधना है। इसलिए इससे कल्याण होता है। और आज तो यही कथा ही है, किस तरह से प्रेत का भी कल्याण हुआ, कैसे कैसे पापियों का कल्याण। और यही तो हम लोगों की उम्मीद है। यही तो देख करके लगता है कि धुंधकारी जैसे जब पापी का कल्याण हो गया तो हम जीव कलयुग के जो घोर कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, घोर तमोगुणी हैं, घोर रजोगुणी हैं, अगर गुरु कृपा से या सत्संग की महिमा से या पूर्व जन्म के संस्कार से जिस दिन मन में संकल्प बन जाए कि अपना कल्याण करना है, तो ये भागवत वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सहारा है। तो देखो, जीवों के कल्याण के लिए वेदों ने 3 मार्ग बताए हैं। एक है कर्म मार्ग, ये सब वेद में। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। तो आप ये समझिए, ये तीनों जो मार्ग हैं इसके अपने अपने ग्रंथ भी हैं मशहूर। जैसे कर्म मार्ग है तो इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, दर्शन है। एक को कहते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन, इसको जैमिनी जी ने लिखा है। और एक है कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी जी ने लिखा, और कर्म मीमांसा दर्शन भारद्वाज जी ने लिखा। ये कर्मकांड से संबंधित है। और ज्ञान मार्ग के भी अपने अपने ग्रंथ हैं, जैसे उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसको आप वेदांत के नाम से जानते हैं। उसी तरह से सिद्धांत दर्शन, ये कम प्रचलित है, लेकिन इसको भी व्यास जी ने लिखा है। तो जैसे जैमिनी जी ने, भारद्वाज जी ने कर्म कांड के लिए, कर्म मार्ग के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया, उसी तरह से ज्ञानियों के लिए वेद व्यास महाराज ने उत्तर मीमांसा दर्शन और सिद्धांत दर्शन का प्रतिपादन किया। और उसी के बाद सब किया, चारों वेदों का विभाजन कर दिया, 17 पुराण भी लिख डाले, महाभारत की भी रचना कर दी। लेकिन उनको जब संतोष नहीं हुआ, उसके बाद भी आत्मतुष्टि नहीं हुई, इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, भैया ज्ञानियों के लिए, कर्मकांडियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो भावुक हैं, श्रद्धालु हैं, निष्ठा, अनपढ़ आदमी का कल्याण कैसे होगा, मूर्ख का कल्याण कैसे होगा, जो क्रोधी है उसका कल्याण कैसा होगा, लोभी है उसका कल्याण कैसे होगा, कामी है उसका कल्याण कैसे होगा, पतित का कल्याण कैसे होगा। तो आप भक्ति मार्ग के लिए भी कुछ लिखिए। उसके बाद समाधि की भाषा में, ये समाधि भाषा में लिखा हुआ है महाभारत, इसमें भागवत जी में चर्चा है। समाधिस्थ होकर के श्लोक गाते गए,
गणेश जी लिखते और ये भागवत महापुराण तैयार हुआ। तो भक्ति मार्ग का ये ग्रंथ है। अब भक्ति मार्ग का और ग्रंथ है, जैसे नारद भक्ति दर्शन का आपने नाम सुना, सिर्फ 64 सूत्र है या 84 सूत्र है, 84 होंगे भैया। बहुत छोटी किताब है, ये सहज है, इसको समझा जा सकता है। सांडिल्य जी ने भी एक लिखा भक्ति दर्शन, लेकिन वो इतना कठिन है कि बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चकरा जाती है, वो समझ में नहीं आता। आंगिरस मध्य मीमांसा दर्शन, उसको देवी मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, ये भी भक्ति मार्ग का दर्शन है, लेकिन लोक में इतना कलयुग में प्रचलित नहीं है। लेकिन ये नारद भक्ति दर्शन के पहले नारद जी ने और 3 ग्रंथों की रचना, 2 ग्रंथों की रचना की। एक नारद पंचरात्र, ये नारद पंचरात्र में कर्म और उपासना का मिश्रण है, और एक नारद स्मृति करके भी उन्होंने एक ग्रंथ का प्रणयन किया, वो तो पूरा का पूरा कर्मकांड है। लेकिन नारद भक्ति सूत्र जो है 84 इसमें सूत्र है, ये केवल भक्ति के को पुष्ट करने वाले हैं। भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति जब जीव के हृदय में उतरती है तो जीव का स्वरूप, स्वभाव, संस्कार कैसा हो जाता है, कैसे उसको जानेंगे, कैसे वो पहचानेंगे। तो भक्ति के भी कई स्तर हैं, उस सब की चर्चा की। तो व्यास जी ने सब लिखने के बाद भक्ति मार्ग के इस ग्रंथ का प्रणयन किया और लिखा है भागवत जी में कि इस भागवत की कथा सुनने का संकल्प लेते ही हरि चित्ते समाश्रयेत, ऐसा लिखा भागवत जी। हमें पता चले या न चले तमोगुण और रजोगुण के आधिक्य के कारण, लेकिन जैसे संकल्प हम लेते हैं भागवत करना है, कराना है या सुनना है, वैसे ही भगवान का हृदय में प्रवेश हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत का महत्व ये है कि इसका उद्देश्य सिद्धा भक्ति जिसको कहते हैं वो प्रदान करना है। आगे हम बताएंगे सिद्धा भक्ति क्या होती है, प्रेमा भक्ति है वो क्या है ये बताएंगे। ये प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ये इसके लक्ष्य है। तो हम लोग आज इस प्रेम शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा कल से सुनेंगे। आज उसका हम लोग महात्म सुन रहे हैं। आइए थोड़ा सा महत्व में प्रवेश करते हैं, तो भूमिका में इतना समय निकल गया। भैरवी लगा आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म बीत जाए, है ब्रह्म बीत जाए, है ब्रह्म बीत
दुलारी जय जय हो जय भानु दुलारी तुम हो पिता, तुम हो वृंदावन जय हो आओ बोलिए व्यास भगवान की जय महात्मा का पहला श्लोक शुरू होता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय यहां से महात्मा की कथा सुनिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। यहां से महात्मा सुनिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। बाकी तीन इनके विशेषण हैं। कवाई किस श्री कृष्ण की को आप प्रणाम कर रहे हैं? और श्री कृष्ण तो हमारे गांव में भी हैं और बहुत बहुत लोगों का नाम है। नहीं, आपके गांव वाले श्री कृष्ण को हम नहीं प्रणाम कर रहे हैं, तो ये किस कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा व्यास जी महाराज। उन्होंने कहा हम उस कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तीन विशेषण बताए। पहला सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अच्छा, और क्या क्या उनकी विशेषता है महाराज? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमारा और उनकी कोई विशेषता हो तो बता दो, एक और विशेषण हो तो। बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उस श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। वयम, अहम, अवाम, वयम। वयम माने बहुवचन, मतलब हम सब लोग किस कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? कि ये जो सच्चिदानंद रूप है। देखो इसकी व्याख्या तो बहुत जटिल है, बड़े बड़े विद्वान तो घंटों इस पर बोलते हैं। हम लोग संक्षेप में केवल जो सतघन चितघन आनंद घन है, मतलब जो सत के चित्त के आनंद के तीनों के घन है, सतघन चितघन आनंद घन, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। सत्य किसको कहते हैं महाराज? कि वो जो श्री कृष्ण है, देखो ऐसे तो दर्शन की भाषा में अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा
उसको कह सकते हैं कि सत्य ब्रह्म, चित्त ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये हुआ, मतलब थोड़ा दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो सत्य ब्रह्म, चित्त ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। सत्य ब्रह्म से श्रेष्ठ है चित्त ब्रह्म, चित्त ब्रह्म से श्रेष्ठ है आनंद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। और सत्य ब्रह्म जब लीन हो गया चित्त ब्रह्म में तो चिदानंद ब्रह्म, मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। मतलब भगवान का शरीर कैसा है? पंच भौतिक से नहीं बना हुआ है। चित्त आनंद, चित्त माने चेतन और सत्य माने जो त्रिकाल बाधित सत्य हो, मतलब देश काल और परिस्थिति का प्रभाव जिस पर न पड़े। वो पहले भी था, आज भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। वो हमेशा रहेगा। उसकी सत्ता कभी भी किसी आधार की अपेक्षा नहीं रखती, किसी आधार की अपेक्षा नहीं है। वो सबका आधार है। इस प्रकृति का भी आधार है, इस सृष्टि का भी आधार है। वो हम सब सारे 84 करोड़ जीवों का आधार है, क्योंकि सबके अंदर है, उसकी सत्ता है, इसीलिए हम हैं। हमारे अंदर उसकी सत्ता है, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। वो सत्ता अगर निकल गई तो हम केवल पंचभौतिक शरीर है, मतलब लाश, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो ये सत ब्रह्म, चित्त ब्रह्म और आनंद ब्रह्म तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। जैसा मैंने बताया, सत ब्रह्म से श्रेष्ठ है ये चित्त ब्रह्म से श्रेष्ठ है आनंद ब्रह्म। ये सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। सत ब्रह्म चित्त हो लीन हो गया चित्त ब्रह्म में तो हो गया चिदानंद ब्रह्म। ये चिदानंद शब्द का मानस में प्रयोग आया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तुलसीदास जी इस चीज को समझ रहे हैं। तो चित्त ब्रह्म का जब लय आनंद में हो गया तो हो गया आनंद ब्रह्म। देखिए, चित्त ब्रह्म का लय हो गया आनंद में तो हो गया आनंद ब्रह्म। तो ब्रह्म में आनंद नहीं है, ब्रह्म में आनंद नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रह्म में आनंद है। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद का ही दूसरा नाम, ईश्वर का, परमात्मा का ही दूसरा नाम। अगर हम कहेंगे थोड़ा दर्शन की भाषा में कि ब्रह्म में आनंद है, तो इससे लगता है कि ब्रह्म कोई दूसरी सत्ता है, आनंद कोई दूसरी सत्ता है। और जैसे कहे कोई कि कमरे में मिठाई है, तो कमरा अलग है, मिठाई अलग है, कमरे में मिठाई है। नहीं, ब्रह्म में आनंद नहीं है, ब्रह्म ही आनंद है। वेद ने कहा रसो वैसह, वह आनंद ही है, उसका एक नाम ही आनंद है। अच्छा देखो, ये आनंद क्या है? तीन तरह के दुनिया में आनंद होता है। एक होता है विषयानंद। ये भागवत क्या कह रही है, इसका क्या महत्व है, क्यों सुनना चाहिए, वही हम सुना रहे हैं। वो कथा तो दुष्कारी वाली बहुत बार आप तो हम भी सुना देंगे 2 मिनट में। देखो, ये आनंद क्या है, हमें कौन से आनंद की तलाश है? सामान्य बुद्धि से देखो तो एक है विषयानंद। अब विषयानंद के हम भोक्ता हैं तो उसको खूब अच्छे से जानते हैं। पत्नी का आनंद, पुत्र का आनंद, धन का आनंद, ऐश्वर्य का आनंद, पद का आनंद, प्रतिष्ठा का आनंद। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं, बहुत पैसा है, धन है। तो ये है विषयानंद। अब विषयानंद नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। आनंद तो इसमें भी लगता है कि है, लेकिन यह नित्य नहीं है, यह चिन्मय नहीं है, यह दिव्य नहीं है, यह शाश्वत नहीं है, और यह परिणामी है।
मतलब इसका अंत दुख में ही होता है, ये शास्त्र कहते हैं और हम अपने अनुभव से जानते हैं। जिसको पुत्र नहीं हो कितना रोता है, वो भी कथा है कि आगे आत्मदेव की। आज ही पुत्र के लिए लोग पागल कि पुत्र नहीं हुआ, तो पुत्र नहीं हुआ तो प्राण देने जा रहा था। जीना ही बेकार है जब पुत्र नहीं हुआ। पुत्र हो करके जब कुपुत्र हो गया तो फिर प्राण देने जा रहा था पंडित कि ऐसे कुपुत्र के साथ जीने से बढ़िया है कि हम प्राण ही त्याग दें। तो पुत्र नहीं हुआ तो दुख था, हो गया तो आनंद हो गया। अब पुत्र ईश्वर के यहाँ से सबकी यात्रा तय है। हम इस जीवन में किसी न किसी रिश्ते में बंधे हैं। थोड़े दिनों के लिए कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई माता है। ये कहानी भागवत में आएगी। चित्रकेतु राजा को शोक हुआ था, उसका पुत्र मर गया, 12 साल का पुत्र मर गया। किस तरह नारद जी आए और किस तरह उसके प्रतात्मा को बुलाए और कहे बेटा तुम्हारे पिता इतने सुखाकुल हैं तो तुम इस शरीर में प्रवेश करो। तो हंसने लगा, कहा कि अब कौन पिता, हमारे तो करोड़ों जन्म हुए, करोड़ों योगियों में हुए, हमारे तो करोड़ों पिता, तो हम तो इनको पहचानते ही नहीं। हम क्यों इसमें घुसे, हम इतने दिन के लिए आए थे, हम जा रहे हैं। तब चित्रकेतु को शोक से मुक्ति मिली। ये अखंड यात्रा है। जिसको जितने दिन के लिए आना है उतने दिन के लिए आपके साथ है, जिसको जाना है वो जाएगा। ये शोक का विषय नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण शोक होता है। क्योंकि कोई मरता तो है नहीं, वो शरीर नष्ट हुआ, कुछ तो नहीं है। ये भागवत में पूरा प्रसंग है। तो आनंद विषयानंद तो आप जानते हैं परिणामी है। कोई भी आनंद शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, दिव्य नहीं है, चिन्मय नहीं है और परिणामी है। तो ये आनंद नहीं है। असली आनंद क्या है? तो ब्रह्मानंद। ये ज्ञानियों को मिलता है, ज्ञान मार्ग के लिए। और ज्ञानियों में भी करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक को मिलता है। श्लोक उद्धृत नहीं करूंगा, कथा लंबी हो जाएगी। ये गीता में लिखा हुआ है। करोड़ों में तो कोई एक जानने की इच्छा करता है। और वैसे करोड़ों लोग अगर प्रयास करते हैं, माने साधना करते हैं, उन करोड़ों में कोई एक जान पाता है। मतलब ये ब्रह्मानंद ज्ञानियों का विषय है, ज्ञानियों को मिलता है। इसमें ज्ञानी की भी कथा है, इसमें भक्त की भी कथा है। और बताया गया है कि कैसे ब्रह्मानंद से ऊपर भी आनंद है। उस आनंद को प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ये बात समझिए। तो ब्रह्मानंद क्या है भाई? आनंद की परिभाषा ही है कि देखो ये आनंद विषयानंद क्रमशः घटता जाएगा। कल साइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल हो गई, कल BMW हो गई। जिस दिन कार आई बहुत आनंद आया, 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद अब उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। पुरानी बात है। जिस दिन भूखों मरते थे, मेरे पास किसी जमाने में पढ़ाई लिखाई के जमाने में 5 रुपए नहीं हुआ करते, तो 10 रुपया अगर कोई दे दे तो लगता था कि कितना आनंद खुशी से बढ़ गया। आज हमको 1.5 लाख रुपया पेंशन मिलता है तो हमको लगता है कोई उसमें आनंद ही नहीं है। 1.5 करोड़ शायद मिले तब भी उसमें आनंद नहीं है। तो ये विषयानंद क्रमशः घटता जाएगा, अंत में परिणामी है दुख। इसका अंत दुख में होता है। आनंद वो है, आनंद की परिभाषा जो आनंद नित्य होता है, शाश्वत होता है, दिव्य होता है, चिन्मय होता है। लेकिन एक और खास बात है, शास्त्र बोलते हैं आनंद का एक लक्षण ये है कि वो निरंतरम वर्धमानम है। ये शास्त्र में लिखा है। अब जरा दिमाग लगाओ, ज्यादा भीड़ में कथा करने का आनंद नहीं, इतने ही लोग रहें तो बड़ा आनंद। कम से कम श्रद्धा से सुनेंगे। कहा है आनंद, ये जो ब्रह्मानंद है ये निरंतरम वर्धमानम, इसको कहा। मतलब क्षण क्षण जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी तरह क्षण क्षण इस ब्रह्मानंद में वृद्धि होती है।
अब कल्पना कीजिए, अगर एक क्षण में वृद्धि हो रही है, हर क्षण क्षण वृद्धि हो रही है, तो अगर हमारी आयु 100 ही साल की हो और हमें ब्रह्मानंद हो मिल गया, मान लो उसकी अनुभूति हो गई, और उस आनंद में क्षण क्षण की वृद्धि हो रही हो, 24 घंटे में वो कितनी वृद्धि हो जाएगी? एक ही घंटे में सोचो कितनी वृद्धि हो जाएगी, और फिर 24 घंटे में कितनी वृद्धि हो जाएगी, और फिर 1 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, और फिर हम 100 साल जी रहे हैं तो 100 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये सामान्य बुद्धि से रजोगुणी बुद्धि में, तमोगुणी बुद्धि में घुसने लायक चीज है ये चीज। कहा भाई अंत कहाँ होगा? कहा अनंत है, वो अंत होगा ही नहीं। क्षण क्षण उस आनंद में वृद्धि हो जाएगी, अंत ही नहीं, क्योंकि वो अनंत है, आनंद है। आनंद माने ईश्वर है, ब्रह्म है। तो उसका अंत ही जब नहीं है तो अनंत है, वो कहां तक होगी ये किसी को नहीं पता। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। अब एक और बात निवेदन करने का मन करता है, लेकिन अच्छा ठीक है, थोड़ा बचाओ। देखो ये सब, ये आनंद जो है, लगता है कि बड़ा ये दिव्य है, ये दिव्य है, ये भूमा है, ये शाश्वत है, नित्य है, निरंतरम वर्तमानम है। लेकिन भक्त कहते हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कि ये अंतिम सीमा वाला, इससे भी ऊपर आनंद की एक श्रेणी है। तो इससे ऊपर अब आनंद क्या होगा? कहा इस ब्रह्मानंद के ऊपर होता है सगुण साकार ब्रह्म का आनंद। सगुण साकार ब्रह्म का आनंद इस ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना ऊपर होता है। अब उसकी भी श्रेणियां हैं, कक्षाएं हैं। शांत भाव का प्रेमानंद, दास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद। सबसे ऊंची उसकी जो कक्षा है वो है माधुर्य भाव का प्रेमानंद। और इस माधुर्य भाव के प्रेमानंद की भी 3 कक्षाएं हैं। साधारण रति का प्रेमानंद, समंजसा रति का प्रेमानंद, और सबसे ऊंची जो कक्षा है सबसे, वो है समर्था रति का प्रेमानंद। मतलब इस माधुर्य भाव के प्रेमानंद की आचार्या गोपियां हैं। तो ये ब्रह्मानंद भी इस आनंद के पीछे फीका पड़ जाता। जिस ज्ञानी को ब्रह्मानंद हो, सगुण साकार ब्रह्म का आनंद सामने उपस्थित हो जाए, तो ये ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। अब तुम जा रहे हो, हाथ में तुम्हारे अठन्नी है, और सोने का सिक्का अगर सामने पड़ा हो, अठन्नी हाथ से स्वतः छूट जाएगी, सोने का सिक्का उठा लोगे कि नहीं? और ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, भागवत में भी इसका प्रमाण है। और रामचरितमानस में तो बाबा ने बड़े सुंदर से इसकी व्याख्या की। देखो भागवत में कैसे प्रमाण है। सुखदेव जी ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग के, ब्रह्मानंद की समाधि में डूबे रहते, गर्भ में ही 16 साल साधना की। व्यास जी के अनुरोध पर भी नहीं आए, भगवान स्वयं गारंटर बने कि भाई आओ, तुमको माया नहीं पकड़ेगी, तब बाहर निकले, और निकलते ही जंगल में चले गए और ब्रह्मानंद की समाधि में मग्न है। व्यास जी जानते थे इस विज्ञान को, व्यास जी को यह रहस्य पता है। ये भागवत संहिता की रचना की गई है, ये भागवत को किसी परमहंस को देना है ताकि लोक में इसका प्रचार हो। उनको अपने पुत्र से अधिक योग्य कोई दिखा नहीं। उन्होंने युक्ति लगाई, 2 शिष्यों को 2 श्लोक दे दिया। एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, एक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। वही आगे हम सुनाएंगे। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकार अहोवकीयम तनकालकूटम। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन,
सांवला है, सलोना है, मोर पंख लगाए हुए है, कजरारी काली काली तिरछी आंखें हैं, टेढ़े तिरछे पैरों पर खड़ा है, बांसुरी बजा रहा है। ये श्लोक में स्वरूप का वर्णन। अहोबकीयम स्तन कालकूटम। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि जो पूतना हत्या की नियत से स्तन में कालकूट माने विष लगा करके भगवान को मारने के इसको वैकुंठ दे दिया, तुरंत समाधि में डूबे हुए सुखदेव जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मानंद की अखंड समाधि में डूबे हुए सुखदेव के कानों में सिर्फ 2 श्लोक गए। सगुण साकार ब्रह्म के आनंद से स्वरूप मन संबंधित उनकी समाधि टूट गई। शिष्यों के पीछे पीछे दौड़े, अरे कौन इसको जानता है, ऐसा दिव्य सुंदर स्वरूप और ऐसा स्वभाव जो हत्या करने की नियत से जाए उसको वैकुंठ भेज दे। अरे हमको तो यही भगवान चाहिए, कहाँ मिलेगा? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव के पास मिलेगा, आइए मेरे साथ। भागे भागे व्यास जी के चरणों में जाकर गिर पड़े और व्यास जी ने ये भागवत संहिता सबसे पहले ये सुखदेव जी महाराज को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी से हम सब लोगों के पास आई। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ये ब्रह्मानंद नहीं, प्रेमानंद, उस अंतिम सीमा वाला आनंद, माधुर्य भाव का प्रेमानंद, उसमें भी साधारणी रति का प्रेमानंद नहीं, समर्था रति का प्रेमानंद नहीं, समंजसा रति का प्रेमानंद नहीं, अंतिम सीमा वाला समर्था रति का प्रेमानंद। इसके ऊपर कोई आनंद नहीं होता, ध्यान रखना। शास्त्र बोलते हैं इसके ऊपर केवल राधा कृष्ण का आनंद है, उसमें जीव की गति नहीं है। और ये मानस की कथा कभी करने का सौभाग्य होगा तो हम बताएंगे, जहां जहां उस आनंद की चर्चा आई है वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ लिखा ही नहीं, वो चुप हो गए, बोले कि यहां मेरी गति नहीं है, इसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। बोले कि करोड़ों शारदा और करोड़ों शेष, करोड़ों मुंह से करोड़ों कल्पों तक वर्णन करेंगे तो इस आनंद का वर्णन संभव नहीं है, तो मैं कैसे करूं? वहां वो चुप हो जाते हैं। राम जी ने सीता जी को देखा, कैसे देखा? और सीता जी ने जब राम जी को देखा तो कैसा आनंद हुआ है, चुप रह जाते हैं, गति नहीं है। तो ये ब्रह्म का, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उस जो बोल रहे थे कि प्रेमानंद की जो अंतिम सीमा वाला आनंद है, जिसको कहते हैं माधुर्य भाव का प्रेमानंद, उसमें भी उसकी उत्कृष्टतम जो कक्षा है, मतलब समर्था रति का प्रेमानंद, उसके ऊपर जीव की गति नहीं है, उसके ऊपर राधा कृष्ण का आनंद है। उस अंतिम सीमा वाले आनंद को प्रदान करने के लिए, देखो मेरी एक एक बात को ध्यान दो, ब्रह्मानंद से उत्कृष्ट है प्रेमानंद। प्रेमानंद की 5 कक्षाएं, श्रेणियां बताई। शांत भाव का प्रेमानंद, दास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, माधुर्य भाव का प्रेमानंद। माधुर्य भाव के प्रेमानंद में भी सबसे जो उच्चतम कक्षा है, मतलब समर्था रति का प्रेमानंद, इससे ऊपर इसी को कहते हैं अंतिम सीमा वाला आनंद। इस अंतिम सीमा वाले आनंद को अधिकारी जीवों को प्रदान करने के लिए आज से 5200 वर्षों पूर्व श्रीधाम वृंदावन के मधुबन में श्री राधा कृष्ण ने महारास का आयोजन किया। महारास रजोगुणी मन को समझने की चीज नहीं है, ये तमोगुणी जीव नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें अंतिम सीमा वाले आनंद का विज्ञान है। बिना चित्त शुद्धि के उस महारास में न वक्ता का प्रवेश है न श्रोता का प्रवेश है। हम तो महाराज की कथा में प्रवेश ही नहीं करते, बाहर से
दर्शन करा करके निकल जाते। तो देखो ये यहां से शुरुआत किया महात्मा की सच्चिदानंद रूपाय। चित माने चेतन, चैतन्य सबके अंदर तो वही है। ये हमारा से देखो सामान्य बुद्धि से पता चलता है कि हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है। सामान्य बुद्धि से, कोई दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारा है एक हाथ काट दो तब भी हम हैं, कोई हमको लुल्ला कर सकता है। दोनों हाथ काट दो तब भी हमारा अस्तित्व है। एक पैर काट दो तब भी हम हैं, कोई लंगड़ा कर सकता है। दोनों पैर कट जाते हैं तब भी लोग जिंदा रहते हैं। दोनों आंख फोड़ दो तब भी कोई भले सूरदास कहे, लेकिन हम हैं, हमारा अस्तित्व है। कान काट लो, नाक काट लो, कुछ भी काट लो, नाक भी न काटो, कान भी न काटो, हाथ भी न काटो, पैर भी न काटो, सब कुछ है। एक नहीं, पता नहीं उसमें से कौन सी चीज निकल जाती है। घर वाले 24 घंटा से अधिक रखना नहीं चाहते, बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, सड़ने लगता है, ले जाकर उसको जलाना पड़ता है। तो सामान्य बुद्धि से पता चलता है हम हाथ नहीं है क्योंकि हाथ नहीं है तब भी हम हैं। हम आंख नहीं क्योंकि आंख नहीं है तब भी हम हैं। हम पैर नहीं है क्योंकि पैर नहीं है तब भी हम हैं। हम कान नहीं है क्योंकि कान नहीं है तब भी हम हैं। और सब कुछ है, एक चीज नहीं है तो हम नहीं है। उसी एक चीज को जानने के लिए वही अध्यात्म विज्ञान तो वही चीज है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वही है। वो क्या है? इतने बड़े दर्शन को, इतने बड़े सनातन के विज्ञान को प्रकाशित किया श्रीमद् भागवत जी ने हमारे आप जैसे कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, कि भगवान की चर्चा करके, भगवान का गुणगान करके बड़े से बड़े पापी तरते हैं तो हम लोगों का भी कल्याण होगा। तो आज तो यही कथा सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद की राशि है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति आदि मतलब उत्पत्ति, पालन और संहार, ये जो हेतु हैं, मैंने जिनकी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से ये सृष्टि का उद्भव होता है, इसका पालन होता है और इसका लय होता है, उसके हेतु वही हैं। तो और क्या है? तापत्रय विनाशाय। जीवन में ताप पाप का परिणाम और कुछ नहीं। ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं। और तुलसी बाबा ने बड़े साफ ढंग से दिया, को न काउ सुख दुख करता, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। पुत्र आपका पुत्र है, आपका पाप है पूर्व जन्म का, भले इस जन्म में आपने नहीं किया। पत्नी अनुकूल नहीं है, आपका पाप है पिछले जन्म का। शत्रु इधर सामने खड़े हैं, ये पिछले जन्म का कोई न कोई आपका दुष्कर्म, चाहे इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, वही है जो शत्रु के रूप में खड़ा है। अनुकूल परिवार नहीं है, परिवेश नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, गरीबी है, कोई असाध्य रूप है, सब पाप के फल हैं। जीवन में कोई ताप बिना पाप के आ ही नहीं सकता। ये पक्की बात है, ये शास्त्र की बात, कोई गप की बात नहीं है। जो भी जीवन में ताप हो, चाहे दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, 3 तरह के ताप बताए गए। ताप पाप का परिणाम है। तो भक्त इसी को संभाल लेता है। भक्त जिसको गुरुनिष्ठा होती है, ईश्वर निष्ठा होती है, इस रहस्य को जानते हुए इसको भोग लेता है हंसते हंसते। तो जीवन में जब खूब उछाल आए, धन आए, जस आए, मान आए, तो ये समझो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। ये प्रसन्न होने की चीज नहीं कि आपके पास बहुत धन आ गया, बहुत आपका जस फैलने लगा, फूल माला जिंदाबाद होने लगा, तो ये इसका मतलब ये आपके लिए चिंतित होने की बात है, क्योंकि आपका पुण्य क्षय हो रहा है। और जीवन में जब जितना संकट आए, पैसे का संकट है, पत्नी अनुकूल नहीं है, बंधु अनुकूल नहीं है, शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति, समझो कि आपके पाप कट रहे हैं, जितने जल्दी कट जाए उसमें ठाकुर जी की कृपा मानो। भक्त में यही और आम आदमी में यही फर्क है कि बड़े से बड़े ताप को भी भक्त
हंसते हंसते, क्योंकि वो रहस्य को जानता है, तो अपने श्रद्धा और विश्वास के बल पर, शरणागति के बल पर जीवन के बड़े बड़े ताप को वो झेल लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ताप हमारे ही कर्मों का, हमारे ही पाप से उत्पन्न हुआ है। तो वो पुण्य में दुखी हो, माने जब बहुत अच्छा समय चल रहा हो तो चिंता करने की बात है, मतलब चिंता करने के बाद शोक नहीं मनाना है। आपका बैंक बैलेंस खजाना खाली हो रहा है, जैसे मेरा खाली हो चुका है, तो खाली हो चुका है तो उसको भरने का इंतजाम करो। बैंक में मान ली 1 करोड़ जमा किया और खाते खाते 1 लाख करोड़ निकाले, 100 साल में खर्च हो गया। तो ऐसा करो, कुछ बैंक में रोज जमा भी होता रहे, कुछ भगवान नाम की चर्चा होता रहे, कुछ जप होता रहे, कुछ सत्कर्म का काम होता रहे, कथा होती रहे, यज्ञ होता रहे, ब्राह्मणों को दान होता रहे, भूखे नंगों की सेवा यथाशक्ति, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा भी होता रहेगा, तो आपका ऐश्वर्य बना रहेगा, आपका जश मान सम्मान भी लोक में बना रहे। और केवल खाली भोगने में रहेंगे तो एक दिन बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। ऐसे एक और बात, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई वो तो बड़ा पापी है, लेकिन इतना फल फूल क्यों रहा है? कोई मंत्री बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बहुत बड़ा, तो क्यों? देखो, वो चाहे जितना गलत काम करता हुआ दिखता हो, लेकिन आज जो उसका उत्कर्ष है वो आज की उसकी कमाई नहीं है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, जिसके पास ऐश्वर्य है जो आपको दिख रहा हो, चाहे वो पैसे का मामला हो, जस का मामला हो, मान का मामला हो, ऊंचा से ऊंचा पद हो, मंत्री हो, विधायक हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये केवल उसके पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये पूर्व जन्म के उसके प्रारब्ध का भी फल है, उसके पुण्य का भी फल है। और आज भले वो आपको बुरा दिखता हो, लेकिन उसने कुछ न कुछ पुण्य किए हैं, उसके संचित पुण्य ने ही वहां पर उसको ला करके बिठाया है। और आपको गिराने की जरूरत नहीं है, आप साथ देते रहिए, उसको गाली देते रहिए, उसकी आलोचना करते रहिए, उसका कुछ नहीं होगा। जिस दिन उसका पुण्य क्षय होगा, तुरंत आकर के वो स्वयं गिर जाए, और जब गिर जाएगा तो उठने का एक ही तरीका है, कोई संत मिल जाए, जैसे दूधकारी को गोकर्ण जी मिले। यही तो आज कथा है। तो कृष्ण भगवान को ये ताप जो हो उसे भोगना तो पड़ता है, ये बात सही है। अपना आपने कत्ल किया है, 20 साल की सजा तो हो गई है, कानून है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के बाद एक विशेषाधिकार है, वो चाहे तो आपके खून की सजा को भी माफ कर देता है। भगवान के लिए कोई नियम कानून नहीं है, भगवान जब चाहे तब किसी पर कृपा करके और उसके पाप को माफ बिना भोगे भी कर देते हैं। लेकिन किसको? जासु नाम मरत मुख अधमऊ हो मुकुट सुतेगा। वेदों ने कहा, मरते बार एक बार भी भगवान का नाम मुंह पर आ जाए, पापी से पापी मुक्त हो जाता है। भागवत में कथा है, नारायण बोला मुक्त हो गया, वैकुंठ गया। कितना बड़ा पापी था जापी। लेकिन एक बात जान लो, जीवन भर अगर अभ्यास नहीं हुआ राम राम कहने का, तो मरने के समय राम मुंह से निकलेगा नहीं। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो और भगवान का नाम याद आए, इसके लिए तो जीवन भर आपको ये संस्कार डालना होगा, ये स्वभाव बनाना होगा। ये कथा, यही भागवत की कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, भागवत में बताया गया है, कथा नैमिषारण्य में हो रही है। गया हूं मैं, उत्तर प्रदेश में ही है, बड़ी दिव्य भूमि है, चक्रतीर्थ है वहां। देवताओं को 1000 साल का एक
ज्ञान यज्ञ करना था, ब्रह्मा जी से सबसे पवित्र जगह पूछा, वही नैमिषारण्य है। चक्रा करके गिरा था वहां। 1000 वर्षों तक चलने वाला वहां सत्संग चल रहा है। और देखिए हजारों ऋषि, और ऋषियों के बारे में लिखा है कि किसी की आयु 10,000 वर्ष है, किसी की आयु 12,000 वर्ष है, किसी की आयु 5,000 वर्ष है। सबके सब सिद्ध हैं और सत्संग हो रहा है। और महाराज देखो, सूत जी आए, सूत जी दिखाई पड़ गए। उनकी उम्र है 16 साल के। अब सूत जी आए, सारे ऋषि खड़ा होकर के और उनकी वंदना करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। 16 साल के हैं, वहां हजारों वर्ष के ऋषि बैठे हुए हैं। देखो ये तक होता है कि 2 बातें बड़ी काम की बता रहा हूं। एक होता है फॉर्म, एक होता है कंटेंट। फॉर्म माने बाहरी आवरण, कंटेंट माने अंदर का। जैसे हम जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं, हम जो दिखाते हैं दूसरों को वो भी हम नहीं। मेरी बात को समझो, ये मैं अपने ही लिए कह रहा हूं, लेकिन आप सबों को लागू। हम जो दिखते हैं वो है नहीं, हम दूसरों को जो दिखाते हैं वो भी नहीं। सच्चाई ये है कि जो हम हैं वो दिखते नहीं है, जो दिखाते हैं वो हम हैं नहीं। बात समझ में आई? 3 चीजें हैं। एक तो बाहरी आवरण है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ये भौतिक शरीर स्थूल आंखों से, प्राकृतिक आंखों से देखा जा सकता है, हर कोई देख सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि इसको कहते हैं आउटर पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व। इसका महत्व नहीं है। लड़की सुंदर न हो तो शादी न हो, कानी हो, खलूटी हो, अंधी हो, लंगड़ी हो, विवाह में मुश्किल है। लोक में इसका भी महत्व है। और बाहरी पर्सनालिटी, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका ऐश्वर्य, आपकी धन दौलत, सब कुछ है। इसके भीतर जो है एक और चीज है। ये तो स्थूल है, दिखाई पड़ता है। उसके भीतर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको बोलते हैं दर्शन की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय। ये उससे सूक्ष्म है। हजारों टुकड़े शरीर के कर दो, किसी प्रयोगशाला में चाहे हॉस्पिटल में ले जा करके, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आपकी किडनी निकाल करके प्लेट में दिखा देगा, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, आपका मस्तिष्क है। इन दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपके शरीर के लाखों टुकड़े करके इसमें से निकाल दे कि ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, ये आपका अहंकार है। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की पहुंच नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका मन किया तो आप यहां आए। जिसका मन किया, मन करता है कभी हंसने का, मन करता है कभी रोने का, मन करता है कभी गाने का, मन कभी उदास हो जाता है प्रतिकूल समाचार सुनने से, प्रतिकूल स्थितियों में मन कभी प्रसन्न हो जाता है। तो जो साहित्य में 9 रस बताए हैं, सबका अनुभव इस मन को होता है ना। वीर रस का भी, रौद्र रस का भी, करुण रस का भी, भय का। तो मन तो है हमारे पास। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन है। इसके लिए प्रमाण की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और मन डिजायर, ये मन का गुण है। हमको ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, संकल्प विकल्प जो उठता है वो मन का धर्म है। तो हम अपने अनुभव से जानते हैं क्या पर मन है, लेकिन मन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारे पास बुद्धि है, हम जो भी निर्णय लेते हैं, बुद्धि राजसी हो सकती है, तामसी हो सकती है, सात्विकी हो सकती है, लेकिन बुद्धि है।
क्योंकि हमको कोई कितने भी भूखे हो, कोई ले आकर के मिठाई लड्डू दे, 4 दिन के भूखे हैं, मन तो करता है इसको खा लें। कान में कोई आके बोल दे कि इसमें साइनाइड जहर मिला हुआ है, खाओगे मर जाओगे, तुरंत हम फेंक देंगे। बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है कि नहीं इसको नहीं खाना है, इससे प्राणों को खतरा है। तो हर काम तो आप बुद्धि से निर्णय लेते हैं आप। और चित्त भी हमारे पास है। चित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। स्मृतियां जहां संग्रहित होती हैं, जैसे आप कैसे पहचानते हैं कि हमारी भाई है, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, ये हमारा घर है। अगर ये मेमोरी कार्ड आपके अंदर भगवान ने फिट नहीं किया होता तो आप पागल होते, रोड पर घूमते रहते। पागल में और सामान्य आदमी में क्या फर्क है? वो उसको भी हाथ है, आंख है, कान है, सब कुछ है। एक केवल स्क्रू भगवान ने ढीला कर दिया, उसकी मेमोरी खत्म हो गई तो पागल हो गया। वो पहचानता नहीं कौन भाई है, कौन माई है, कौन बाप है, कौन मेरा घर, कौन इनका घर, कौन क्या है। आग में पानी में क्या फर्क है? आग में भी हाथ डाल देगा। उसको इस बात का बुद्धि उसके पास नहीं, चित्त में कोई स्मृति ही नहीं है वो। तो हम अनुभव से जानते हैं कि हमारे पास मन बुद्धि चित्त है। ये बात प्रमाणित हो गई कि नहीं? अहंकार, अब अहंकार की वैसे तो दार्शनिक व्याख्या बहुत है, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य अर्थ में इसको ले ले अभिमान का, अपने अस्तित्व का बोध। तो महाराज इसी के चलते तो सात बहू में नहीं पड़ती है, भाई भाई में नहीं पड़ता है, गुतिया गुतिया में नहीं पड़ता है, राजा राजा में। इसका खेला तो आओ सरकार विराजो। महंत जी देखिए आए हैं, सरकार को विराजवाइए। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। तो ये दूसरा लेयर है। जैसे आदमी, हम देखो कोई कोट पहनना है, कोट के नीचे शर्ट पहनना है, उसके नीचे बनियान पहनना है, 3 लेयर हो गया। कोट दिखता है, बनियान नहीं दिखता। बंद गले का कोट हो तो शर्ट भी नहीं दिखेगा। उसी तरह ये शरीर दिखता है, इसके अंदर अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्थूल आंखों से दिखता नहीं है। अपने कार्य से, अपने विचार से इसका मैनिफेस्टेशन होता है, वो अलग विषय हो जाएगा। और उससे भी सूक्ष्म है आत्मा जो हम हैं। आत्मा जो है उससे भी सूक्ष्म है, उसका तो हमें बोध भी नहीं होता। मन का तो अस्तित्व तो पता भी चलता है, बुद्धि का पता भी चलता है, चित्त का पता भी चलता है। हम आत्मा है, ये केवल सुना, ये केवल गीता में भगवान ने बोला, हमने सुना, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो हमने सुना। हमें अनुभूति इसकी नहीं है कि हम आत्मा है। हम आत्मा है तो हमारे मुंह पर कोई थूक दे तब भी हमको कष्ट क्यों होना चाहिए? कोई गाली भी दे दे तो हमें क्यों गोली की तरह लगना चाहिए? हम तो आत्मा है। तो अहंकार का अनुभव तो हमको बताइए। तो देखो ये 3 लेयर में आत्मा का तो हमको बोध ही नहीं है। वही हमारा असली स्वरूप है जिसका हमको बोध नहीं है। ये भागवत जो है, इसकी यात्रा सहजता से स्थूल से सूक्ष्म की ओर उस आत्म तत्व तक पहुंचाने की यात्रा। यही है बात। सुनते 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 हरिश चित्ते समाश्रयित, भगवान स्वयं आकर हृदय में विराज। अच्छा एक बात और निवेदन कर, ये दुनिया केवल आपका बाहरी फॉर्म देखती है, बाहरी आवरण, आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका रूप, आपका शरीर, बस। अंतःकरण चतुष्टय जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो आपका असली व्यक्तित्व है, एक केवल 3 आदमी देखता है। इसको एकदम नोट कर लेना, बस 3 के अलावा कोई नहीं देखता है। पूरी दुनिया केवल आपके बाद, आप किस पद पर हैं उतनी ही आपको इज्जत मिलेगी। कितने सुंदर हैं, कितने रूपवान हैं, कितने गुणवान हैं, कितने पद वाले हैं, कितने प्रतिष्ठा वाले हैं, कितने पैसे वाले हैं। दुनिया में इसी चीज की कीमत है। पद गया, इज्जत गई, पैसा गया, कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। लोग पहचानने के इनकार करते हैं।
अंतःकरण केवल 3 लोग देखते हैं, इस बात को याद रखें। एक आपका गुरु, दूसरा संत, संत माने संत, संत जब हम कहते हैं तो उससे हमारा मतलब है जो आत्मस्थ जीव है, आत्मदर्शी हैं, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, संत के वेश में है वो नहीं, जो आत्मदर्शन हुआ है, जो अपने स्वरूप में स्थित है। आपका गुरु, संत और ईश्वर, इनके सामने आपके पद, प्रतिष्ठा, भौतिक उपलब्धि 2 कौड़े की है। कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, कि आप चपरासी हो, कि आप कलेक्टर हो, कि आप एसपी हो, कि आप कितने बड़े ऐश्वर्य के मालिक हो, ये इसकी कीमत 2 कौड़े की है। दुनिया में इसी की कीमत है, लेकिन 3 आदमी के सामने, संत, भगवान और गुरु, 3 के सामने केवल आपके अंतःकरण की कीमत है। वो भीतर झांक करके देख लेता है कि आपका चित्त कहाँ है, वो आपके मन को पढ़ता है, आपकी बुद्धि को देखता है, आपके चेतना का स्तर को परखता है, और वो उसी के हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। नहीं तो सदना कसाई को भगवान कैसे मिलते, रैदास को भगवान कैसे मिलते? उनके पास कौन जस था, कौन पद था, कौन प्रतिष्ठा थी, कौन ऐसा स्वरूप था, कौन ऐसा रूप था, क्या था? बोलो। ये कथा मुक्ति के लिए केवल नहीं है, ये कथा उस अंतिम सीमा वाले प्रेमानंद को जीव को प्रदान करने के लिए श्री सुखदेव महाराज जी ने कृपा करके परीक्षित के माध्यम से ये कथा लोक तक पहुंचाई। ये कथा मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि सूत जी 16 साल के हैं, हजारों हजार वर्ष पुराने ऋषि वहां बैठे हुए, देखकर सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, फॉर्म को देखा कि उनके कंटेंट को देखा। 16 साल के बालक के सामने हजारों हजारों वर्ष पुराने सिद्ध ऋषि जब खड़ा होकर के साष्टांग दंडवत कर रहे हो तो क्या देख रहे हो? उसकी चेतना के स्तर को देख रहे हैं कि तो आत्मस्थ योगी है, प्रणम्य है, ये वंदनीय है, ये पूजनीय है, ज्ञान का प्रकाश इसके अंदर है, ईश्वर की अनुभूति है, ईश्वर को प्राप्त जीव है ये। अब देखो, जितने संत वहां बैठे हैं सब ईश्वर को प्राप्त हैं, सब सिद्ध हैं। ये कथा सूत जी के माध्यम से हमारे आप जैसे पामर जीवों को कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए, श्रेय मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए, प्रिय से हटाकर श्रेय मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए ये कथा भी संतों की ये लीला ही है। भगवान की कृपा से भागवत को उतरनी है हमारे कल्याण के लिए, तो सूत जी को खड़ा होकर के प्रणाम किया। ये भागवत जी में लिखा है, नैमिषे सुतासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौन को अब्रवी। आसन पर बैठाया, आरती किया, प्रणाम किया, व्यास गद्दी पर बैठा दिया। 88,000 सिद्ध संत कहते हैं कि प्रभो ज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक एक श्लोक की व्याख्या करो तो 2-4 घंटे लगे। ये कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये विचार करो आप। ये 88,000 सिद्ध संतों के प्रतिनिधि के रूप में सौनक ये बोल रहे हैं किससे? 16 साल के एक बालक रूप में विद्वान भगवत प्राप्त संत से, जिनका नाम सूत है। व्यास आसन पर बैठाया, उनकी आरती उतारी, उनकी पूजा की और उनको कहा, महाराज आपके अंदर अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है। हमारे हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है। तो उस प्रकाश की छटा जरा हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण कर दीजिए। देखो ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान किसको कहते हैं? तो बड़ा अज्ञानी, हम सब अज्ञानी। ये ना समझो कि व्यासपीठ पर जो कथा कर बोल रहे हो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति। हम सब अज्ञानी। अज्ञानी कहते हैं जिसको विवेक ज्ञान न हो, वही अज्ञानी। जिसके पास विवेक नहीं, तो हम लोगों के पास विवेक नहीं, इसलिए हम सब अज्ञानी हैं। और विवेक किसको कहते हैं? सत्य असत विवेचनी बुद्धि विवेक। सत्य और असत्य का भेद करने वाली बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। हम सत्य और असत्य में भेद करने वाली बुद्धि, निर्णय करने वाली बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो पूरा का पूरा आकर्षण असत्य के प्रति है। सत्य तो केवल ब्रह्म है, सत्य तो केवल ईश्वर ही है। बाकी जो दिख रहा है सब असत्य है। देखो दो ही रास्ते दुनिया में हैं। एक को कहते हैं शास्त्र श्रेय मार्ग, एक को कहते हैं शास्त्र प्रेय मार्ग। हम सब प्रेय मार्ग के पथिक हैं। हम सब कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हम सब घोर तमोगुणी रजोगुणी जीव हैं। मात्रा का फर्क हो सकता है। किसी में तम की प्रधानता है, कम है, रज की प्रधानता ज्यादा है। किसी में रज कम है, तम अधिक है। किसी में थोड़ा सत्व है। मूलतः हम सब तमोगुण रजोगुण प्रधान लोग हैं। अज्ञान और कुछ नहीं, विवेक का अभाव ही अज्ञान है। विवेक क्या मतलब? कि हमारी चेतना में हमारी बुद्धि, देखो विवेक सात्विकी बुद्धि को विवेक कहते हैं। एक ये भी व्याख्या है। बुद्धि तीन तरह की, तम प्रधान, रज प्रधान और सत्व प्रधान। तम प्रधान अगर बुद्धि है, देखो बुद्धि चित्त मन अलग अलग तरह से। योग दर्शन में चित्त बोला तो पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। मन बोला पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। बुद्धि बोला पूरे अंतःकरण की संज्ञा हो गई। जैसे गीता में भगवान ने मन भी बोला, बुद्धि भी बोला। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, ऐसे बोला। मन बुद्धि को फर्क किया तो समझना पड़ेगा ना कि मन क्या है। मन वो जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि वो जो निर्णय लेती है। तो बुद्धि जब हमारी तमोगुणी होगी, अरे एक डाकू हत्यारा चोर भी तो निर्णय लेता है बुद्धि से। तो उसके निर्णय में, एक साधु के निर्णय में, एक राजा के निर्णय में फर्क होगा। तमोगुणी बुद्धि का निर्णय रजोगुणी बुद्धि से अलग होगा। रजोगुणी बुद्धि का निर्णय सतोगुणी बुद्धि से अलग होगा। तो जब तक हमको दुनिया में सत्य दिखता है और ईश्वर ही असत्य दिखता है। बहुत लोग तो सीधे सवाल करते हैं, भगवान होते हैं। एक आदमी हमसे पूछ दिया, अच्छा आपने भगवान को देखा? हमने कहा देखा तो नहीं। हमने कहा तो हम कैसे माने? तो फूहड़ तो बोलने में लगता है, व्यासगद्दी से बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा आपने अपने पिताजी को देखा है? कोई अपने पिताजी को नहीं देखता। मां ने जिसका हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके बेटे को बता दिया, बेटा ये हमारे तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे बाप हैं। पुत्र ने कभी मां से यह प्रश्न नहीं किया कि प्रमाण दो कि हमारे बाप हैं।
माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, और पुत्र ने मान लिया जीवन भर के लिए कि मेरी माँ ने उंगली पकड़ करके बताया तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं। हमारी ऋषि परंपरा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, वेद भगवान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भगवान है तो है। इसको जो चुनौती देता है कौन? जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, जिसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, वही इसको चुनौती देता है। तो बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए सहजता से चित्तवृत्ति की शुद्धि हो जाए बिना प्रयास से। अब जब नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग जो होगा, ज्ञान साम दम उपरति खट समाधि सट संपत्ति ये होगा, तो कलयुग में इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी सुमेरी नर पावनिका, तुम्हारे सुमेरे नर पारा, तुम्हारी सुमेरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए व्यास जी ने ये विज्ञान प्रकट किया कि भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के धाम, भगवान का लीला, इसका गुणगान करते करते कलयुग के कामी और पतित लोगों की भी चित्तवृत्ति की शुद्धि हो जाए और उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज सूत जी की प्रार्थना करके और एक बड़ा सुंदर विशेषण लिखा है। ये विशेषण सौनक जी के लिए, आप ध्यान दीजिए, बहुत यहाँ विद्वान लोग और हमारे महंत जी लोग भी पधारे हैं, इसलिए थोड़ा कथा का स्वरूप में इस तरह से कथा गांव में नहीं करता हूं। तो स्वाद कुशल, देखो नैमिषे सुतासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल, ये सौनक जी का विशेषण है। भाई रसा स्वाद कुशल, भगवान की कथा के रस का कोई रसिक हो, ये व्यास जी लिख रहे हैं। कथामृत रसा स्वाद कुशल, भगवान के कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल है। इससे क्या मतलब हुआ? कौन होगा? इसी से ये पता चलता है जिसकी चित्त वृत्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगी, तमोगुणी व्यक्ति थोड़े रसा स्वाद कुशल होगा। क्योंकि पता है, दिन ही कथा सुनी ला गई, दिन ही कथा सुनी ला गई, हरि पद प्रीति न समझियनी, हरि पद प्रीति न समझियनी, नहीं कथा सुनी ला गई,
कोई अज्ञानी है। सौनक जी 88,000 जिन संतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबके सब सिद्ध संत हैं, सबके सब आत्मदर्शी संत हैं, सबके सब ब्रह्म को तत्वतः जानने वाले हैं। भाई तो ऐसा क्यों कहा कि हम बड़े अज्ञानी हैं? अपने करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान जो ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में है, उसको हमारे हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको मिटाने के लिए आप हम पर कृपा करके उस प्रकाश की किरण हम पर भी डाल दीजिए। यही दैन्य भाव है। ये लोक कल्याण के लिए संतों का समागम है, संतों की कथा का आयोजन है। भागवत उतर रही है इस कलयुग में इन संतों की कृपा से, भगवान की इच्छा से। इसलिए बता दिया व्यास जी ने कि सौनक जी को ऐसे नहीं समझना। ये सौनक जी कोई मामूली जीव की तरह पूछ रहे हैं तो ये मत समझना। ये रसा स्वाद कुशल है। कौन सी का रसा? कथामृत रसा स्वाद कुशल है। तो रसा स्वाद कुशल बोल करके ये बता दिया कि ये सिद्ध हैं, आत्मदर्शी संत हैं। तो अब जैसे सूत जी के भीतरी कंटेंट को, अंतःकरण को देख करके सिद्ध संतों ने उनके स्वरूप को पहचान करके और शरणागति उनकी ली और दैन्य भाव से प्रार्थना करके और कहा कि हमको आप कथा सुनाइए, उसी तरह सूत जी ने भी सारे संतों को समझा, उनके कंटेंट को देखा, समझ गए कि सबके सब आत्मदर्शी संत हैं। ये कथा के माध्यम से इस आध्यात्म विज्ञान को, सनातन विज्ञान को, कौन सनातन विज्ञान? हमारे जैसे पामर जीवों का कल्याण करने के लिए सनातन विज्ञान को धरती पर उतारना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न भी बड़ा लाजवाब हुआ। समय का इतना कथा में दबाव रहता है, वो उतनी मस्ती से कथा नहीं हो सकती, लेकिन पूछा यही अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ तत्सुता खाई कथा सारम सुता खाई कथा सारम ममत नरसायनम। कथा तो महाराज हम लोग कर रहे हैं, हजारों वर्ष तक की चल ही रही है। हमको कथा का सार बताइए, कंटेंट बताइए। देखिए हम लोग पास टाइम नहीं रहता, कोई लंबा भाषण करने ले तो हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में बताते। तो मक्खन एकदम से दूध को जिसे मथ करके निकाला जाता है, तो हमारा कंटेंट बताइए, एकदम सार, कथा का निचोड़, एकदम तत्व मूल जो कंटेंट है, जो मक्खन है, वो दीजिए। मुस्कुराए सूत जी, बोले ऋषियों आप बताओ आप क्या सुनना चाहते हो? क्या महाराज आप यही बता दीजिए कि वैष्णव लोग अपने, देखिए ध्यान से सुनिए, वैष्णव लोग अपने ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? टूल पूछ रहे हैं, टूल। मैनेजमेंट की भाषा में इसको कहते हैं टूल। एक होता है भाषण का, हमारा ये कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन हमको टूल दीजिए, वो टेक्निक दीजिए, वो साइंस दीजिए, वो विज्ञान दीजिए, वो तकनीक दीजिए। क्या, किस लिए? कहा कि जिस टूल से, जिस टेक्निक से, जिस सनातन विज्ञान से वैष्णव लोग अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, अपने वैराग्य को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मन, अपने ज्ञान को, वैराग्य को, विवेक को बढ़ाते हैं और माया मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। वो टूल क्या है बताइए? अब देखने में तो लगता है कितना मुश्किल सवाल है, कितना मुश्किल जवाब। अब हमसे कोई पूछे आप बताइए, मेरे कोई एक टेक्निक बता दीजिए कि पुत्र से, पत्नी से, धन से, करोड़ों रुपया बैंक में जमा है, बड़े ऊंचे पद पर भी है, पत्नी भी अनुकूल है, पुत्र भी अनुकूल है,
सब कुछ है, लेकिन महाराज कोई उपाय दीजिए, सब जो मोह छूट जाए। हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, हम क्या बोले। अब देखो कितना सवाल कठिन है। महाराज वो विज्ञान दीजिए, वो टूल दीजिए, वो तकनीक दीजिए कि असत्य से हमारा जो चित्त है विरक्त हो जाए, प्रेय मार्ग से हमारा चित्त विरक्त हो जाए, श्रेय मार्ग में स्वतः ही लग जाए। इसकी कोई टेक्निक बताइए आप, ऐसा टूल बताइए। बताया, निवेदन किया श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग जो संसार की तरफ ले जाता है, 84 योनियों के चक्कर में डाल करके घुमाता रहता है। श्रेय मार्ग जो सीधे परमात्मा की तरफ, जब तक विवेक नहीं होगा, बुद्धि निर्णय कैसे करेगी किधर जाना है? अभी तो निर्णय है कि इधर ही जाना है, इधर ही आनंद है, पत्नी में आनंद है, पुत्र में आनंद है, पद में आनंद है, पैसा में आनंद है, स्वर्ग में आनंद है, मान में आनंद है, प्रतिष्ठा में आनंद है। बुद्धि में स्थापित है ये बात, क्योंकि बुद्धि रज प्रधान है, चित्त में ये बात स्थापित है, आनंद इधर ही है। वो आनंद देखा किसने? जो है उसी में बड़ा आनंद है। तो सुअर को जिस चीज को खाने में आनंद आता है, वही हम लोगों को माखन, भोग, रसमलाई और जो आता है, वही सुअर को कुछ और खाने में आनंद आता है। तो चेतना के स्तर पर जो जहां है वही आनंद ले रहा है। तमोगुणी आदमी को शराब पीने में, लूटने में, डकैती करने में उसी में आनंद है। रजोगुणी आदमी को राजपाट में आनंद है, सतोगुणी आदमी को भजन में आनंद है। इसीलिए कहा हरिहर पद रति मति न उतर की, हरिहर पद रति मति न उतर की, मधुर कथा रघुबर की, दिनकर मधुर कथा ये सोनक जी कह रहे महाराज, घोर कलयुग आने वाला है। और ये कलयुग में स्थिति ये है कि सारे जीवों का पतन हो चुका है। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। तो चित्त इतना गंदा हो गया है, इतना उसमें विकृति आ गई है, इतनी अशुद्धि आ गई है, तमोगुण की इतनी प्रबलता हो गई है। चित्त शुद्धि का ऐसा कोई उपाय बता दो कि चित्त शुद्धि जितने सुगम तरीके से और यथा संभव जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि जब चित्त शुद्धि हो जाएगी तो उसमें आत्मा का प्रकाश वैसे ही प्रतिबिंबित होने लगेगा। और कथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वैसे तो दर्शन की शुरुआत होती है। महाराज को ऐसा विज्ञान दे दो, ऐसा टूल दे दो, ऐसी टेक्निक दे दो। और अंत में एक और बताया है कि महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, अंत में खोल के बोला, श्री कृष्ण प्राप्त हो जा। देखो, सगुण साकार ब्रह्म के आनंद को प्रकट करने का विज्ञान। अब इसको समझिए आप। ब्रह्मानंद की चर्चा हम कर रहे थे, तुलसी बाबा से भी पूछा किसी ने, ब्रह्मानंद कैसा होता है बाबा? तो हंसने लगे। बोले ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभव, सुख ही अनुभव ही अनुभव। महाराज आप तो आनंद में डूबे रहते हो, ये ब्रह्म सुख होता है कैसा? अब बाबा क्या बताएं भाई। देखो, शब्दों की एक सीमा है। खीर कैसी लगती है? मीठी। रसमलाई कैसी लगती है? मीठी। गुड़ कैसा लगता है? मीठा। चीनी कैसी लगती है? मीठी। जलेबी कैसी लगती है? मीठी। एक ही शब्द है।
लेकिन किसी को पूछ दो भाई जिलेबी कैसी लगती है, रसमलाई कैसी लगती है, दोनों में फर्क बताओ। अब कैसे कोई बताएगा? उसका एक ही उपाय है कि एक बार जलेबी भी खाकर देख लो, एक बार रसमलाई भी खाकर देख लो, क्योंकि बताया नहीं जा सकता है कि रसमलाई कैसी मीठी है और जिलेबी, ये अनुभूति का विषय है और उस अनुभूति को वाणी नहीं बदल सकती। इतनी छोटी छोटी चीजों का भी देखो, सबसे पहली बात तर्क बुद्धि जब तक रहेगी तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा, एकदम गारंटी। इसको ठोक कर महाभारत में एक सूत्र भी आया, तर्को प्रदिष्ट सुतय विभिन्ना नई कर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपन्। तर्को प्रतिष्ठ सुतय विभिन्ना नई कर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। तर्क को खारिज किया। मैं एक बात कहता हूं, मैं लोगों से खास करके माताएं रहती हैं तो पूछता हूं, देखो तर्क से तो प्रकृति के छोटे छोटे रहस्यों का उद्भेदन नहीं, मैंने उत्तर नहीं दिया जा सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, तुलसीदास ने लिखा, तो जानना कैसे है? कहा कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर और तिन कह मानस अगमयती और जिन्हीं प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो मत ये इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, नहीं कुछ समझ ही नहीं आया। तर्क को खारिज किया ना, तर्को प्रतिष्ठा सुतः विभिन्ना नई कर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। अरे पहले बताओ, आम का पेड़ हुआ कि आम का वृक्ष, फल हुआ या पेड़? वृक्ष होगा, उसमें फल निकलेंगे, उसमें से गुठली निकलेगी, उसी गुठली से फिर पौधा बनेगा तो पेड़ बनेगा। अगर फल नहीं था तो पेड़ कहां से आया? और पेड़ नहीं था तो फल कहां से आया? तो आप बुद्धि से बता करके खोजो। विज्ञान की हैसियत ने, विज्ञान की आज चांद पर चले गए लोग, ठीक है, लेकिन इस छोटे रहस्य का उत्तर भी विज्ञान के पास नहीं है कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा। अरे अंडा नहीं तो मुर्गी कहां से आई, मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से? तो पहले वृक्ष हुआ या पेड़? फल। चौधरी जी बोलिए, पहले फल हुआ या पेड़? पहले मुर्गी की अंडा? पहले फल हुआ। ये फल आया कहां से? वृक्ष से। तो पहले वृक्ष हुआ ना। बोलिए श्री सीताराम सरकार की जय। तर्क का आधार क्या है बताओ? तर्क का आधार है बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि। और बुद्धि जब सत्व में प्रतिष्ठित होती है तभी शरणागति भी होती है, ये भी ध्यान रखना। जब तक बुद्धि में तम की प्रधानता है, रज की प्रधानता है, शरणागति हो ही नहीं सकती, न गुरु के प्रति न भगवान के प्रति। शरणागति का नाटक तो हो सकता है, शरणागति होगी नहीं। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तब तक शरणागति भी नहीं होगी। एक बहुत विशिष्ट बात है। इसलिए ये सिद्ध संत एक सिद्ध संत से प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम बताइए आप, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमें क्या चाहिए, हम जीवन में क्या चाहिए, यही प्रश्न है। इसी के जवाब में पूरी भागवत है। हमें क्या चाहिए? हमें भी श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण मतलब आनंद। हम जो भी दुनिया में कर रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, रुपए के पीछे दौड़ रहे हैं, पद के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्री के पीछे दौड़ रहे हैं, पुरुष के पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, सारी जीवन की जो भी भाग दौड़ है, समीक्षा करिएगा तो उसमें एक ही भाव है कि इससे हमको सुख मिलेगा।
जय हो सरकार, जय हो सरकार। इससे हमको सुख मिलेगा, यही भाव है। सुख के लिए ही जीवन के सारे हम पाप, चोरी कर रहे हैं तो, डकैती कर रहे हैं तो, लूट कर रहे हैं तो, हत्या कर रहे हैं तो, रजोगुणी काम कर रहे हैं, सतोगुणी काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने अपनी चेतना के अनुसार। हमारी तलाश केवल सुख की है, आनंद की है। परसेप्शन गलत है, अवधारणा गलत है। चित्त में ये बात बैठी हुई है कि ज्यादा धन होगा तो ज्यादा आनंद होगा, पुत्र हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो आनंद हो जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा तो आनंद हो जाएगा। तो हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन सबको चाहिए आनंद, मतलब सबको चाहिए भगवान। तो आनंद तो वही है ना जहां भगवान है, और कहां आनंद है? ये तो दुखालयम, संसार को दुखालयम कहा गीता में भगवान ने। अरे सुखी मीन जहनी रगा, जैसे मछली पानी में, पानी के अलावा और कहीं सुखी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। सोने का महल बनवा दो और उसमें सोने के महल में एसी वेसी लगा के इतना मोटा मोटा गद्दा जो भी अब कर, और उसे हीरे के प्लेट में रख दो, तड़प तड़प के मर जाएगी। वो पानी में ही सुखी हो सकती है। उसीलिए इसी तरह से शास्त्र कहते हैं कि जीव बिना ईश्वर की शरण में जाए सुखी हो नहीं सकता, यह असंभव है। जीव को सुख, आनंद तभी प्राप्त होगा जब वो आनंद के शरण में जाए, कोई उपाय ही नहीं। और यही बात शास्त्र समझाते हैं, यही बात कई दृष्टांत से भागवत समझाती है, और यही बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। बोले सूत जी महाराज, काल तो हम लोग पीछे सर्प की तरह लगा हुआ है, सारे जीवों के पीछे। काल व्याल मुख ग्रास प्रास निरणा सहेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाई। इसी काल से बचने के लिए सबसे, जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है बताओ? सबसे बड़ा है मृत्यु का भय। हमको तो भय ही भय है, हमारी इज्जत न चली जाए, हमारी प्रतिष्ठा न चली जाए, हमारे धर्म में कोई हर न कर ले, हजारों भय हैं। लेकिन सबसे जो भय है, सबसे बड़ा भय है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। इससे बड़ा भय कुछ भी नहीं। पूरा धन ले लो, जान छोड़ दो। जब डकैत आता है तो बोलते हैं करोड़ों है, ले लो, जान छोड़। और ये अभिनिवेश जो है, मृत्यु का भय है, 84 लाख जोनियों में व्याप्त है। आहार निद्रा भय में तुम 84 जोनियों में सबको भोजन चाहिए। आहार का प्रकार अलग हो सकता है, मनुष्य का आहार, पशु का आहार, कीट पतंग का आहार, पक्षी पशु का आहार, सब अलग हो सकता है। आहार किसी न किसी रूप में सबको चाहिए, निद्रा किसी न किसी रूप में सब लेते हैं। भय मृत्यु का सबके अंदर है। मच्छर हाथ पर रखिए, मारिएगा तो भागेगा, सांप को मारिएगा जान बचाने के लिए भागेगा, बिच्छू को मारना जान बचाने के लिए भागेगा। कोई अपने, यही माया है, वो अपने मच्छर भी अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता था, अपने सांप भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। उसे ये नहीं पता इस शरीर छोड़ने के बाद कोई अच्छा शरीर मिल सकता है। जिस शरीर में घर में 90 साल के बूढ़े हैं, बेड पर मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं, घर में लड़की पोती जवान हुई है शादी के लिए,
घर के लोग सोच रहे हैं कि ये कब पधारे तो बिटिया की शादी करें। वो कह रहे हैं जब तक बिटिया का विवाह देख ना लूं मैं पधारने वाला नहीं। जय ठाकुर। मतलब उठ भी नहीं सकते, हिल डोल भी नहीं सकते, लेकिन बिटिया का पोती का विवाह देखे बिना मैं मरूंगा नहीं। मरना नहीं चाहता, भले ऊपर से कोई के मौत ले जाए, लेकिन भीतर से शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। यही माया है, शरीर के प्रति इतना मोह। ये काल का भय, कहा ये काल के भय से अगर मुक्त करना है, अगर जीव को मुक्त होना है तो उसका एक ही विज्ञान है कि काल का जो बाप है, कालों का जो काल है, काल भी जिससे डरता है उससे मित्रता करो। कोई संबंध बना दो, पुत्र का, भाई का, मित्र का, सखा का, जो कोई संबंध बना दो, बस मालिक से संबंध बना लो, मृत्यु का भय समाप्त, क्योंकि मृत्यु का रहस्य फिर खुल जाता है आत्मदर्शन होने के बाद। अब यही हमारा है। सूत जी बता रहे हैं कि एक बार की बात है, परीक्षित को सांप मिला, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। कहां आए हो भाई? तो सरकार सुने कि परीक्षित को सांप मिला है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, हम उनकी मदद करने के लिए आए। कैसे करोगे भाई? हमारे पास अमृत का कलश, सरकार पिला देंगे, हजारों तक काटते रहे, कुछ नहीं होगा परीक्षित को। तो एक बार तो सुखदेव जी ने परीक्षित की तरफ देखा। देखा का मतलब अंतःकरण में देखा। देखो, एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब हमने सुना है संतों के मुख से, बिना बोले, मुंह से बिना बोले, जब गुरु के मन की बात आपको समझ में आने लगे, गुरु तो खैर समझ ही जाता है, लेकिन आपको भी समझ में आने पड़े। गुरु से सामने बैठे हो, अब मुंह से कुछ न बोल रहे हो और आपस में बात चल रहा, तो यहां से तो अध्यात्म की शुरुआत होती है। मतलब ये ABCD है। सुखदेव जी की तरफ एक बार देखा, सुखदेव ने कहा सरकार इस शरीर को रख कर क्या करना है, इससे ब्राह्मण का अपराध हो गया, इससे एक संत का अपमान हो गया, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया। अभी ये शरीर के प्रति हमारा मोह थोड़ा ही है। आप जैसे जब गुरु हमको बैठे हुए हैं मृत्यु का विज्ञान सिखाने के लिए, तो हम मृत्यु से डर करके इनका अमृत पी करके शरीर की रक्षा करके क्या करेंगे? मतलब शरीर तो बच जाएगा, लेकिन ये देवताओं का अमृत क्या हमारे अंतःकरण में कोई उत्कर्ष ला सकता है? हमारे शरीर को अमर कर सकता है? हो सकता है हम कभी न मरे, लेकिन हमारे चित्त में जब चेतना का उत्कर्ष नहीं हुआ, जब हमारे चित्तवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ, चेतना में उत्कर्ष नहीं हुआ, आवश्यकता तो हम इस शरीर रखकर क्या करें? तो सुखदेव जी ने पूछा, भागवत में नहीं लिखा है, सुखदेव जी ने संकेत, बोलो अमर होना चाहते हो, देवता अमृत लेकर आए, पी लो। सुखदेव ने कहा महाराज हमें इस शरीर को अमर रखने की जरूरत नहीं है, हम तो इस मृत्यु के विज्ञान को समझना चाहते हैं, हम आत्म तत्व को समझना चाहते हैं, हम तो ये मृत्यु का भी जो कालों का काल है उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम शरीर अमर रख करके क्या करेंगे? तो सुखदेव ने कहा तुम योग्यतम पात्र हो, देवताओं को भगा दिया। कहा कि अमृत लेकर आए हो, प्राण की रक्षा करने कुछ चाहिए, कुछ बदले में? देवताओं ने कहा नहीं सरकार हमें क्या चाहिए, हमें तो आए हैं गंगा तट पर, भागवत सुना दीजिए। तो परीक्षित जी हंसे, बड़े ठग हो तुम लोग, कहां हमारी भागवत कथा, ये भागवत कथा अमृत कहां तुम्हारा, ये अमर लोक का ये अमृत, ये अमृत तो शरीर को अमर करता है, लेकिन हमारी जो भागवत कथा अमृत है, हमारा जो भागवत कथा अमृत है, वो जीव को
शिव बनाने वाला है, उसको परम ब्रह्म परमात्मा में मिलाने वाला है, उसको परमानंद अंतिम सीमा वाला आनंद देने वाला है, तो तुम इससे बदला बदली करोगे? भागो। तो गुरु भी उतना ही बताता है जितनी आपने पात्रता है। हम ऐसे सुने हैं कि एक आदमी पात्र लेकर के दौड़ रहा था, उसको जिज्ञासा थी कि हमको ब्रह्म विद्या कैसे ज्ञान दे। एक संत से हमने पूछा, भाई आप लोग जानते हैं इस ज्ञान को, तो दुखी जीवों को, पामर जीवों को, पापी जीवों को, पतित जीवों को देखकर करुणा आती होगी, तो उनका उद्धार करने के लिए क्यों नहीं उनको ये अमृत पिला देते, ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते? तो उन्होंने बताया, देखो मान लो हम पिलाना चाहते हैं, तुम पीना भी चाहते, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, हम जानते हैं उसमें विष्ठा भरा हुआ है, अगर उसमें डाल भी दें तो नाक तक ले जाकर फेंक दोगे, पी नहीं पाओगे। तो जरूरत पात्र साफ करने की है, देने वाला तो बेचैन है, जिस दिन पात्र साफ होगा वो खुद ही उसमें अमृत उड़ेल देगा। देवताओं को पात्र नहीं समझा, देवता रजोगुणी होते अधिकांश, भगा दिया सुखदेव जी ने, कहा कि नहीं, कथा तो हम सिर्फ तब सुनाते जब आप श्रद्धा के साथ कथा सुनने आते, आप तो व्यापार करने आए, भगा दिया। देवताओं ने जाकर कंप्लेन कर दिया ब्रह्मा जी को कि महाराज ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, मनुष्यों को कथा सुना रहे हैं, हम देवताओं को भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कथा का परिणाम क्या होता है, देखिए भाई कौन सी कथा है, इसमें कौन ऐसी बेशकीमती चीज है? अरे महाराज, वो कहते हैं हमारी कथा कहाँ मड़ी है, तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है, ये हमारे अमृत को तो बोलते हैं बेकार है, हमारी कथा से इसकी तुलना नहीं हो, भागो तुम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा भाई तो थोड़ा 7 दिन अभी है ना, अभी तो आज शुरू हो रही है ना, 7 दिन वेट कर लो, हम भी प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवत जी में लिखा है, जब 7 दिन में परीक्षित को मुक्त होकर वैकुंठ जाते हुए देखा, तो धाता भी विस्मित, विधाता भी, ब्रह्मा भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भाई ये कौन सा विज्ञान प्रकट हो गया जो 7 दिन में किसी को सीधे वैकुंठ भेज देता है। तब भागवत में प्रसंग आया है, सारे शास्त्रों को, सारे पुण्यों को एक तरफ लेकर के तौला, तो भागवत सबसे भारी पड़ा। ये है श्री भागवत का महत्व। इस भागवत की कथा अगर सच में आदमी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ सुने तो कल्याण होता ही है, और कलयुग में ही कथा हुई है, कलयुग में ही कल्याण होता है। ये कोई सतयुग की बात नहीं है, कलयुग में तो बहुत लोगों को, इसलिए आगे वो नारद जी की भक्ति का प्रसंग है। एक बार हुआ ऐसा, नारद जी को मन किया कि जरा चले, सत्संगी आदमी है, बैरागी है, हमेशा भगवान का गुण, चले लोक में कहीं कथा सत्संग करने। सारे तीर्थों में घूम गए। भागवत में जो बड़ा विस्तार से वर्णन है, उतना समय नहीं है, सारे हिंदुस्तान में घूम गए। कथा तो हिंदुस्तान ही में होती है, आर्यावर्त बहुत बड़ा रहा होगा, पूरी धरती पर घूम गए, कहीं भी उनको धर्म का साम्राज्य नहीं दिखा, हर जगह कली का प्रभाव दिखा। लिखा है भागवत में, गृहस्थों के यहाँ गए, उनकी दुर्गति देखी, संतों और विरक्तों के यहाँ देखे, यहाँ तक भागवत में लिखा, पाखंड निर्ताह संता, 5000 साल पहले की बात, आज की नहीं। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता किसी संत के बारे में, भागवत की लिखी बात रहा हूं। 5000 वर्ष पहले नारद जी ने कहा, भाई घूम आया सारे तीर्थों में, तीर्थों के साथ चले गए, वहां सब तमोगुणी रजोगुणी लोग बस गए, तमोगुणी और रजोगुणी कामों में लिप्त हो गए। किसी ने पूछा, महाराज संत तो वहां होंगे ना? कहा संतों को भी देखा भाई। संत कैसे हैं? कहा पाखंड निरताः संता, भागवत में लिखा, पापस्य खंड पाखंड। कहा सारे संतों को देखा महाराज,
संत वेश में आकर के भी पाखंड में डूबे हुए हैं लोग। वही रुपया चाहिए, वही पैसा चाहिए, वही दक्षिणा चाहिए, वही मान चाहिए, वही सम्मान चाहिए, वही ईर्ष्या है, वही लोभ है, वही गृहस्थों से भी बुरी हालत है। गृहस्थों का तो बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और बड़ा रोचक वर्णन है। घर घर में देखो तो माँ बाप की उपेक्षा और ससुराल की प्रधानता हो गई। साला ही घर में विवाह होते सलाहकार बन के आ जाता है। साला का घर में प्रवेश हुआ, जिस घर में साला मालिक आकर के बन गया वो घर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बात पक्का समझ। ये सब नारद जी ने ये देखा, उनकी इच्छा हुई चलो जमुना तट पर चलते हैं वृंदावन में। वहां तो कम से कम वो भगवान की जन्मभूमि है, भगवान की कर्म भूमि है, भगवान की लीला भूमि है। वहां तो कुछ शांति मिलेगी, कुछ अच्छी चीजें, कोई सत्संग करने वाला मिलेगा। यहाँ आए तो और दुख हो गया। यहाँ आए तो देखे भक्ति ज्ञान वैराग्य की कहानी है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, भक्ति देवी बैठी हुई है, गंगा आदि नदियां स्त्री वेश में सब मूर्तिमान होकर के बैठी हो रही हैं, बड़ी शोक में है और रो रही हैं। बाबा को करना आ गई, क्या हुआ? वो साधु क्षणे तृष्ण, महाराज 1 मिनट रुको, हमारा दुख भी सुन लो। अरे क्या हो गई चिंता? भक्ति माने बताओ, देखो हमारे ये ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं, मैं जूती हो गई यहाँ करके। अपनी कहानी बताई, कैसे दक्षिण में पैदा हुई, कैसे कर्नाटक में फली फूली, गुजरात में आकर के पाखंडियों ने मुझे बड़ा कमजोर बना दिया, लेकिन वृंदावन में आकर मैं ज्योति हो गई। लेकिन हमारे दोनों पुत्र ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर पड़े हैं महाराज। माता ज्योति हो, ज्ञान वैराग्य जो हैं हमारे पुत्र बूढ़े पड़े हों, ये शोभा नहीं देता। हमारा इनका कुछ उपाय करो। महाराज भागवत जी में लिखा है, नारद जी ने बहुत उपदेश दिया और उसके बाद कहा कि मैं पूरा यत्न करूंगा। पूरा वेद सुना दिया, गीता सुना दी, उपनिषद सुना दिया, ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हुआ। बड़े चिंतित हो गए महाराज। जितनी चूर्ण चटनी, जितनी दवा दवाई थी सब, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। बड़ी चिंता हो गई, चिंतित हुए। आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इन लोगों का कल्याण होगा। और जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, बताएंगे कैसे इसका उद्धार होगा। सत्कर्म करो। नारद जी बड़ा चिंतित हुए गए, अभी तक सत्कर्म ही तो कर रहा था, अभी तो कुछ हुआ नहीं। चले गए बद्रीनाथ, कथा में लिखा। वहां कोई साधना करेंगे, बद्रीनाथ भगवान से पूछेंगे, बताओ महाराज ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होगा? वहां गए तो सनकादि ऋषियों, सनकादि ऋषियों को तो आप जानते हैं 5 ही साल के हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार को मना कर दिया, बाबा हम तो भजन करेंगे। 5 साल से बड़े नहीं होते, पूरे कल्प तक जब तक सृष्टि है तब तक रहेंगे। उन्हीं के साप से जय विजय की कहानी इसमें भी है, आगे रामायण में भी है। उन्हीं के साप से शिशुपाल, मंगदत्त, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, ये 3 अवतार हुए। तो जय विजय ये सनकादि मुनि मिले और देखे नारद को चेहरे पर उदासी, तो नारद जी को देख करके सनकादि जी को चिंता हो गई। कथम ब्रह्मंदीन मुख कुत चिंता करो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः चागमनम्। महाराज चिंता संत को होती ही नहीं, क्योंकि संत आत्मदर्शी है, वो तो चिंता से मुक्त है। और भक्त को भले वो आत्मदर्शी न हो, साधक को भी और भक्त को भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान और गुरु के सामने शरणागत है। वो पाप को भी, अपने ताप को भी, अपने संकट को भी हंसते हंसते झेल लेता है। तो चिंता अगर किसी के मुंह पर दिखे तो उसका स्पष्ट मतलब है ये जीव अज्ञानी है। अज्ञानी को ही चिंता होती, भक्त को नहीं होती, ज्ञानी को भी नहीं होती। तो चिंता किसको होती है? केवल
केवल अज्ञानी को होती है। तो चिंता है इसका मतलब ये आदमी भक्त नहीं, चिंता है मतलब ये आदमी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी को तो चिंता का कोई मतलब नहीं, और भक्त को इसलिए नहीं मतलब कि भक्त अपना सब कुछ दे चुका है, शरणागत हो चुका है। कैसे गए कि सीताराम सीताराम, अरे सीताराम 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 कहिए, जय विदेरा के राम ताई विदे रही, जय विदेरा के राम ताई विदे रही। सीताराम 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 कहिए, जय विदेरा के राम सीताराम 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 कहिए, जय विदेरा के राम ताई विदे रही। महल में रहिए चाहे झोपड़ी में रहिए, महल में रहिए चाहे झोपड़ी में रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विदेरा के राम ताई विदे रही। विदेरा के राम ताई विदे रही, जय विदेरा के राम ताई अरे महाराज नारद जी, आप तो अज्ञानी भी नहीं है, आप तो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। तो आप ज्ञानी भी हैं, आप भक्त भी हैं, आपको चिंता कैसे? अरे चिंता गृहस्थ को होती है, चिंता ज्ञानी को होती है। आपका कौन क्या ले गया? अरे भक्तों के पास क्या धन होता है? हमारो धन राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये तो इससे बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती महाराज कि आपके चेहरे पर उदासी हो। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो संत हैं, आप तो हमेशा ब्रह्मानंद में, आप परमानंद में, हमेशा समाधि में रहने वाले, आपको ये आपके मुंह पर ऐसी चिंता शोभा नहीं देती। आपको क्या हो गया? पूरी कहानी बताई उन्होंने। क्या करें महाराज, सत्संग के लिए गए थे, क्या देखा? कहा महाराज अब हम क्या बताएं, क्या देखा? संस्कृति पर संकट है, ये धर्म पर संकट है, चारों तरफ कलयुग का प्रभाव है। हम तो ये समझते थे कि संत हैं तो बचाएंगे, लेकिन संतों को भी देख लिया महाराज। क्या हुआ? कहा पाखंड निर्ता संता। अच्छा तो महाराज मैं जमुना जी में चला गया, जमुना किनारे वृंदावन में, यहाँ कुछ शांति मिलेगी, यहाँ कुछ संत मिलेंगे, यहाँ कुछ सत्संग होगा, लेकिन भक्ति की दुर्दशा देखी तो वहां भी मन बड़ा खिन्न हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ज्ञान वैराग्य को मूर्छा से उठा नहीं सका, उनका कल्याण नहीं कर सका। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करूं? किसी से पूछता हूं, कोई बताता नहीं। छोटे छोटे साधु संतों से पूछते हैं तो रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं। बाप रे बाप, नारद जी पूछ रहे हैं जो सब कुछ जानते हैं। सनकादिक ने कहा इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं क्या? क्या